गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत हमारे चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको जो इंग्लिश स्पोकन सीखना चाह रहे बच्चे और इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं बच्चे, मैं उन्हें वुड का जो यूज है अंग्रेजी भाषा बोलने के दौरान, उस सेंटेंस मेकिंग के दौरान उसके क्या क्या यूज़ होते हैं और हम उससे कैसे कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज समझाता हूँ। तो इस वीडियो को देखें और इसे लाइक करें और समझने की कोशिश करें। देखो, वुड जो होता है ये बिल का पास्ट होता है, ठीक है। वुड के यूज हम गागेगी के अर्थ में करते हैं अगर पॉसिबिलिटी का भाव आए। वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ताथेती के अर्थ में, वुड पोलाइट रिक्वेस्ट में भी यूज होता है, और वुडहैव थर्ड किया होता, लिया होता आदि के अर्थ में। और वुडहैव के साथ में थर्ड फॉर्म चुका होगा, यानी कि पास्ट में कोई काम हुआ होगा उसकी पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी किया जाता है। और वुड भी ऐसा होता, इस अर्थ में भी यूज होता है। वुड भी के साथ यानी कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के अर्थ में भी आता है। वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी होता है। और वुड लाइक टू के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहेगा के अर्थ में, यानी कि वुड के कई सारे यूज हैं। अब जरा देखो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि आई वुड गो देयर बट आई वाज बिजी, ये तात थे थी के अर्थ में है, यानी कि पास्ट में कि आई वुड गो देयर, मैं वहां जाता, बट लेकिन आई वाज बिजी, लेकिन मैं व्यस्त था। तो तात थे थी के अर्थ में पास्ट में। और शी वुड कॉल यू, वह तुम्हें बुलाएगी, गागेगी के अर्थ में, यानी कि पास्ट के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि काम शी वुड कॉल यू, आपके गागेगी के अर्थ में ये पॉसिबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है। वुड यू प्लीज कम हियर, ये पोलाइट रिक्वेस्ट में, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट में, वुड और वुड दोनों का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है। वुड यू प्लीज कम हियर, वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, वुड यू हेल्प मी, वुड यू गिव मी सम मनी और लैंड। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड के यूज होते हैं। फिर अगला सेंटेंस, शी वुड लाइक टू लर्न, वह पढ़ना चाहेगी। शी वुड लाइक टू ईट सम काइंड ऑफ डिशेज, शी वुड लाइक टू ईट आइसक्रीम, वह आइसक्रीम खाना चाहेगी। शी वुड लाइक टू गो टू सी ए मूवी, वह एक फिल्म देखना चाहेगी के अर्थ में। तो चाहेगी के अर्थ में वुड के बाद में लाइक टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर है शी वुड हैव कुक्ड फूड इफ शी हैड टाइम, देखो किया होता या लिया होता के अर्थ में, यानी कि शी वुड हैव कुक्ड फूड, उसने खाना बना लिया होता, इफ शी हैड टाइम, अगर उसके पास समय होता। आई वुड हैव हेल्प यू इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद कर लिया होता या कर दिया होता। तो लिया होता, किया होता, इनके अर्थ में हम वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन फिर बाद में जो आएगा वो इफ के साथ में हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर यह है शी वुड हैव गॉन, चुका होगा, यानी कि वह जा चुका होगा। जब हम पास्ट में किसी काम के होने की संभावना को बताएं तो वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, शी वुड हैव गॉन, वो जा चुकी होगी। ही वुड हैव डाइड, वह मर चुका होगा। ही द मूवी वुड हैव स्टार्टेड, फिल्म शुरू हो चुकी होगी। यानी कि पास्ट में किसी ऐसे अप्रत्याशित काम के घटित होने के बारे में चुका होगा, चुकी होगी के अर्थ में भी इसका यूज होता है। और फिर देखो, वुड का यूज जो होता है वो पास्ट हैबिट में भी होता है, यानी कि ऐसी हैबिट, देखो पास्ट हैबिट में यूज टू भी आता है और वुड भी आता है। एक ऐसी आदत जो पहले थी अब नहीं, ऐसी आदत के लिए अपन वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा, व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, आई वुड प्ले विद माय फ्रेंड्स, मैं मेरे मित्रों के साथ खेला करता था, लेकिन अब नहीं खेलता। ये पास्ट हैबिट की बात है। तो पास्ट हैबिट में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर है आई वुड बी इन द क्लास, देखो वुड के साथ बी का यूज होता या होती के अर्थ में होता है। आई वुड बी इन द क्लास, आई टॉट यू, अगर मैं क्लास में होता तो मैं तुम्हें पढ़ाता। आई वुड बी देयर, तो आई हेल्प यू, अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो वुड के साथ बी का यूज होता या होती के अर्थ में यूज होता है। और वुड का प्रयोग गागेगी के अर्थ में भी होता है, क्योंकि ये विल का पास्ट है। तो अगर पहले पास्ट टेंस आता है, देखो यहाँ पर ही सेड दैट, उसने कहा था, पास्ट टेंस आ रहा है, ही वुड कम, कि वह आएगा। तो यहाँ पे पास्ट टेंस आ रहा है, इसीलिए यहाँ विल का पास्ट क्या हो गया, वुड। तो इस तरह से आप वुड के जो यूज है ये प्रैक्टिस से लर्न करें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस मेकिंग की, तो डेफिनेटली यू विल मेक अ बेटर सेंटेंस बाय द हेल्प ऑफ वुड। और वुड से कई सारे सेंटेंस बनेंगे जो आपके इंग्लिश स्पोकन में आपके बहुत काम में आने वाली चीजें हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और बनाने का प्रयास करें।
और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को आगे इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।